कैसे बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड। देखो प्रीवियस क्लास में हमने 2.2 के क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। आई थिंक मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इसके फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, देन फिफ्थ, और उसके बाद सेकंड पार्ट इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड मेथड है इस एक्सरसाइज का, वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है 4u² प्लस में 8u। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला पार्ट आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए यानी इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे दो टर्म है। तो आपने 8th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब फैक्टराइज करने के लिए दो आपके पास सिर्फ टर्म्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉमन निकाल लेते हैं या फिर कोई फॉर्मूला पुट करते हैं। अब यहाँ पे कोई अदर फॉर्मूला तो हम पुट नहीं कर सकते कि a² + b² का कोई फॉर्मूला हो, ठीक है, या u यहाँ पे माइनस हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टर्म हमें दिख रहा है कि 4u यहाँ पे भी है और 4u यहाँ पे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, कह रहे 4u² प्लस में 4 × 2 × u, ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब इसमें से हमें क्या कर लेना है, 4u कॉमन ले लेना है। 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी, u यहाँ पे भी, u यहाँ पे भी है। तो 4u कॉमन जब हमने ले लिया तो बचा क्या, इस वाले पार्ट में u बचा, प्लस में इस वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, ठीक है, बाकी पार्ट निकल गया। अब यहाँ पे दो टर्म्स बने। दो टर्म्स कैसे बने, 4u = में 0 एक पार्ट बना और u प्लस में 2 = 0 एक पार्ट ये बना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस u की जगह पे अब पार्ट जो जो दिए गए हैं उन्हें हमें पुट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे u की जगह पे कितना होगा, 0 बचेगा, y 0 बचेगा, बिकॉज ऑफ 4 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में जाएगा तो 0/4 = में 0 होता है। यहाँ पे u = में -2 हो जाएगा कि प्लस का 2 इस साइड आके माइनस का 2। तो आपका दो पार्ट आपका पता चल गया, अल्फा और बीटा का आप फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, लेट कर लेते हैं। अल्फा = कितना हो गया, 0 हो गया, और बीटा = कितना हो गया, -2 हो गया। अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप, इसे प्रूविंग करना है। प्रूविंग करने से पहले आपको a b c हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये टर्म जो दिया गया, अगर कंपेयर करते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c से, तो यहाँ a की जगह पे क्या मिल जाएगा, आपको 4 मिल जाएगा। a = कितना हो गया, 4 मिल गया। b = आपको कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। और c = अब देखो c की वैल्यू तो यहाँ पे है नहीं, तो कुछ नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 0 पार्ट हो जाएगा। ये a b c आपको क्या हो गया, फाइंड आउट कर लिया आपने। अब जस्ट आपको क्या करना है, प्रूविंग कर लेना है, ठीक है। तो प्रूविंग कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा स्टार्ट होता है किस पे, प्लस के लिए क्या कहता है, अल्फा प्लस में बीटा = में -b/a पार्ट होता है। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अभी a की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू पता है, अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है, ठीक है। तो करते हैं 0 प्लस में बीटा यानी -2 = में माइनस b की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 8 आई थी, एंड a की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 2 हो जाएगा, एंड दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, ये भी आपका 2 हो जाएगा। ये -2 यानी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। यहाँ लिख दो आप, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ये आपने प्रूव कर दिया। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन आपका प्रूव हुआ है, और अभी एक रिलेशन आपका बाकी है। वो कौन सा है, मल्टीपल वाला रिलेशन, ठीक है ना। तो मल्टीपल वाला रिलेशन अभी करते हैं। मल्टीपल रिलेशन क्या कहता है आपका, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा = में आपका क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी 0 मल्टीप्लाई -2, c कितना था हमारा, 0 था, और a कितना था, 4 था। अब आपको पता है अगर आप ऐसे फॉर्म में करते हो तो ये पोर्शन कितना आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई होगा ये तो 0 हो जाएगा, और डिवाइड भी जब होता है तो 0 हो जाता है। अब ये भी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड 2 हो गया। बस ये हमें प्रूव करता था, यानी रिलेशन जो इनका था वो प्रूव हो गया, ठीक है। अब इस पार्ट को आप लोग नोट डाउन कर दो। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसी बेसिस पे है थोड़ा सा।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिफ्थ कर टी स्क्वायर माइनस में 15 पार्ट ऐसे कुछ दिया हुआ है आपका, फिफ्थ पार्ट टी स्क्वायर माइनस में 15, ठीक है। अब यहाँ अगर आप ध्यान दो तो एक फॉर्मूला आपका बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ बी की जगह पे 15 है, तो 15 का स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 का अगर हम रूट कर देते तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला हमारा बन सकता है। यानी इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस में रूट 15 का स्क्वायर। अभी आपका फॉर्मूला हो गया, यहाँ लिख देते हैं बाई यूजिंग, जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखो उसे साइड में जरूर मेंशन कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये पार्ट हो गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसे एक्सपेंड कर देते हैं सेम एज, यानी ये कितना हो जाएगा, t माइनस में रूट 15 एक पार्ट हो गया, और दूसरा t प्लस में रूट 15 इक्वल टू में 0। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, एक t इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले लिख देते हैं पूरा, 15 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t प्लस में रूट 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का रूट 15, यानी डायरेक्ट यहाँ पे रूट 15 कर देते हैं, एक वैल्यू हो गई, और दूसरा t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस रूट 15, ये पार्ट हो गया, ठीक है। यानी आपका अल्फा एक पता चल गया, रूट 15 हो गया, और बीटा आपका पता चल गया, माइनस रूट 15 हो गया। अब दूसरा पार्ट हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपका निकालना है ए बी सी, तो निकालते हैं। यहाँ पे दिया है टी स्क्वायर माइनस में 15 दिया है, इसका मतलब क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इस बेसिस के हिसाब से अगर कंपेयर करते हैं तो टी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो 1 हुआ होगा, ए इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो b वाला टर्म ही नहीं है, क्योंकि x वाला खाली टर्म होना चाहिए था, x वाला टर्म है नहीं, तो कंपेयर आपको इसके अकॉर्डिंग करना है, इसके अकॉर्डिंग मत करना है। हमने फैक्टराइजेशन करने के लिए इसे तोड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें कंपेयर करना है। b इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड c इक्वल टू कितना है, माइनस 15 आपको दे रखा है, ठीक है ना। आपको माइनस यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहला रिलेशन प्लस का करना है, यानी अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में, या प्रूविंग के लिए डाल दो सिंबल्स कुछ ऐसे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई में ए होता है, अल्फा रूट में 15 प्लस माइनस का यहाँ पे रूट 15, ठीक है, इक्वल टू में माइनस 0 बाई में a की वैल्यू 1 थी। अब यहाँ पे आप देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू में 0, माइनस का 0 होता नहीं है, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक पार्ट हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट आपको देखना है, अल्फा प्रोडक्ट वाला पार्ट मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू क्या होता है, c बाई ए। अब अल्फा हमारा कितना है, प्लस का 15 मल्टीप्लाई ये कितना है, माइनस का 15 इक्वल टू c कितना था, माइनस का 15, a कितना है 1। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, रूट को रूट से करोगे माइनस का 15 हो जाएगा, इक्वल टू में ये पार्ट भी कितना हो जाएगा, माइनस 15। तो प्रूव हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी। अब इसके आगे एक पार्ट है, वो आप ट्राई करना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ABC के फॉर्म में ही है। ये पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ। मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उस पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी आपका बहुत ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है रिलेशन के बारे में। देखो क्या क्या आ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। आपको क्या दिया है, कह रहा है कि यहाँ पे इन्होंने हमें जीरोस दे दिया है प्रोडक्ट की बेसिस से, यानी एक सम दिया है और दूसरा पार्ट हमें क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट इन्होंने दिया है, एक 1/4 दिया है और एक हमें -1 दिया है। अब ये
1/4 जो दिया है ये क्या दिया है, सम दिया है, सम ऑफ जीरोज, और ये क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी ये जमा दिया है और ये क्या है, गुणा दिया है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है कि अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में क्या होता है आपका, माइनस का बी बाई में ए होता है। ठीक है, अब अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू इन्होंने दिया क्या है, 1/4। अब इस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि हमें कह रहा है इक्वेशन अब इसके थ्रू हमें फॉर्म करना है। अब यहाँ पे b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 4 दिख रहा है। ठीक है ना, अब दूसरा पार्ट भी यहीं पे अभी सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा और बीटा इक्वल टू कितना दे रहा है, -1। अब आपको ध्यान देना है a इक्वल टू कितना हो गया, इसके अकॉर्डिंग 4 हो गया। ठीक है ना, b इक्वल टू कितना हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये प्लस का है और वहां पे माइनस का है, इसका मतलब b कितना रहा होगा, b अगर पहले यहाँ माइनस हमारे फॉर्मूले में होता है हमें पता है, अगर b यहाँ पे माइनस रहा होगा तभी ये b पॉजिटिव आया। जैसे यहाँ पे तो a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी आई होगी, -1 आई होगी। अब बात करते हैं अल्फा और बीटा, ये क्या होता है, अल्फा और बीटा इक्वल टू कितना दिया होता है, c बाई में a दिया है। अब यहाँ पे -1 दे दिया। अब इस बेसिस से 1 आपको पता है कि 4 a हमारा कितना है, 4 है, यानी नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, 4 तो लाना ही पड़ेगा। अब उस अकॉर्डिंग हमें c निकालना है, c निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे से मल्टीप्लाई करना, ऐसा नंबर यहाँ डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा कि डिवाइड करने के बाद -1 है। यानी अगर हम -4 कर देते तो दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, आंसर कितना आएगा, -4 आएगा। यानी इस अकॉर्डिंग c कितना हो जाएगा, c इक्वल टू आपका हो जाएगा -4, यानी A4 B आपका -1 C आपका -4। अब इस बेसिस से हमें क्या करना है, आपका फॉर्मूला इक्वेशन बना देना है। इसने भी कहा है क्या करना है, करेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सम एंड प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली 0। ठीक है, तो पॉलिनोमियल निकाल देते हैं। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ax² प्लस में bx प्लस में c, ये पार्ट होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या कर देना है, जस्ट पुट कर देना। a की जगह पे हमारा कितना वैल्यू है, 4x² प्लस लगाते हैं, लेकिन प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, अभी प्लस ही कर दो, बाद में एक स्टेप और कर देंगे। b की वैल्यू -1 है और ये x है, प्लस पे c की वैल्यू -4 है। अब इसे क्या कर देते हैं, फाइनल आंसर निकालते ही हो जाएगा 4x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को x से करोगे -x हो जाएगा और प्लस माइनस -4। यानी आपका जो इक्वेशन बन के आएगा, जिसे हम px इक्वल टू से डिनोट करेंगे, क्योंकि इसका टर्म x हमने रखा है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो आप px। आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था जब इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी कि इसे हम px से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, px इक्वल टू 4x² माइनस में x -4। ये पार्ट आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट ऐसे ही डिस्कस करते हैं, नोट डाउन कर लेना आप लोग ये सही से। सेम एज आपका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट है √2 ब्रैकेट में, दूसरा पार्ट 1/3 है। ठीक है, यानी एक आपका प्रोडक्ट दिया गया है और सॉरी एक आपका सम दिया गया है, दूसरा आपका प्रोडक्ट दिया गया है। तो उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, इसे फाइंड आउट करना है इक्वेशन। अब इसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, करें अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में √2। फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है, -b बाई में
ए ये पार्ट होता है। अभी आपको जज नहीं करना कि ए क्या होगा बी क्या होगा, दोनों पार्ट आपको कंपेयर करना है, प्रोडक्ट का भी और साथ ही साथ सम का भी। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि ए की वैल्यू वहां पे 1 आ रही थी लेकिन 4 के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ा, ऐसे ही यहाँ पे भी पार्ट हो सकता है। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 1/3 इन्होंने दिया है, जो क्या होता है c बाई ए होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है, a की वैल्यू 3 आ रही है, इसके अकॉर्डिंग नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है ना। a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, आपको करना क्या है, जो नंबर बड़ा होगा उसे ही लेना है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा उस अकॉर्डिंग, a की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस के अकॉर्डिंग, यानी पहले माइनस रहा होगा, अब अंदर प्लस बनाने के लिए यहाँ पे ये -√2 होगा, तभी ये माइनस माइनस प्लस की वैल्यू आ सकती है। नीचे अगर आप a की वैल्यू 3 बना रहे हो, लेट कर रहे हो, ये हमने इसके अकॉर्डिंग किया, ठीक है ना। आप लोग ऐसे मार्किंग नहीं दिखाना, आप बस समझना। अगर यहाँ a की जगह पे 3 रख रहे हैं तो ऐसा क्या हम करेंगे कि यहाँ पे ये कट जाए और 1 बच जाए, यानी ये फॉर्म आ जाए। तो अगर यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, यानी ये इससे फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी सेम टर्म हमारा पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब ये पार्ट हमने फॉर्म कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम a और b और c कंपेयर करते हैं। इसके अकॉर्डिंग a कितना हो गया, 3 हो गया आपका, b कितना हो गया आपका, b आपका 3 -√2 ऐसे टाइप में होगा, -3√2 मल्टीपल में है, आगे पीछे हो सकता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। एंड नेक्स्ट पार्ट आपका c है, c इक्वल टू 1, इसके अकॉर्डिंग कंपेयर किया, ठीक है। अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c, इसके अकॉर्डिंग हम पुट कर देते हैं। ये किसके बराबर होता है, px के बराबर होता है, ठीक है। 9th क्लास में ये बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको यही बताना है, कोई आपसे पूछता है ax² प्लस bx प्लस c। आगे यहाँ पे पुट कर देते हैं, a की वैल्यू हमारी 3 थी, 3x², अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अभी प्लस ही करते हैं, b की वैल्यू लगाते हैं -3 रूट में 2x प्लस में c की वैल्यू 1 रख देते हैं। अब इसे फाइनल आंसर देते हैं, 3x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3√2x प्लस में 1। ये आपका क्या हो गया आंसर। इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, बस आपको इस पार्ट पे इतना ध्यान रखना है कि जो दो रिलेशन आपको दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको ए बी सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। दूसरा पार्ट नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट आपका दिया हुआ है, थर्ड पार्ट है 0 दिया हुआ है सम, एंड प्रोडक्ट कितना है, रूट का 5 है। इसे सॉल्व करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में 0, नीचे कुछ नहीं है तो 1 ऑटोमेटिकली होता ही है। और ये किसका पार्ट होता है आपका, माइनस का b/a होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आप देखते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं लगाते हैं, नेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही आप करते हैं, हालांकि 1 होता ही है अगर इसने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हुआ है। आगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू में √5 दिया है, नीचे कुछ नहीं है तो आपका 1 होता है। ये फॉर्म क्या होता है आपका c/a होता है। अब इससे अकॉर्डिंग आपका पता चल गया, a दोनों जगह पे बराबर है, a की वैल्यू में ही जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है, और a के अकॉर्डिंग अगर a में डिफरेंशिएट हुआ तो a के अकॉर्डिंग b में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। b इक्वल टू अब यहाँ पे 0 माइनस प्लस से मतलब नहीं है, 0 ही होता है, नेगेटिव 0 नहीं होता। एंड c इक्वल टू कितना हो गया, रूट का 5 हो गया। अब फिर से लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ax² प्लस में bx प्लस में c। a की जगह पे हम 1 रखेंगे, 1x² प्लस में b की जगह पे 0
मल्टीप्लाई x प्लस में c की जगह पे √5। अब फाइनल आपको आंसर देना है, यहाँ पे ये x स्क्वायर ये 0 हो जाएगा तो लिखेंगे नहीं, प्लस में √5। दैट्स आवर आंसर। ये थर्ड पार्ट का हमारा आंसर हो गया। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट है 1 और 1। फोर्थ पार्ट आपका है 1 एंड 1, यानी प्रोडक्ट भी 1 आ रहा है और सम भी आपका 1 ही आ रहा है। तो इसे करते हैं अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में 1, नीचे कुछ नहीं है 1 क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों शो अप करना है। ये फॉर्म क्या होता है, माइनस बी बाई ए का फॉर्म होता है एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, दिखाते नहीं है पॉइंट भी, पॉइंट का मतलब भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। बीटा इक्वल टू में 1 है, नीचे भी 1 होगा, ये क्या हो जाएगा c बाई ए का फॉर्म होता है। अब देखो सबसे पहले a ही आपको कंपेयर करना है, a दोनों जगह पे सेम है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। तो a यहाँ पे कितना हो गया, a इक्वल टू में 1 हो गया। अब b इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट भी आपको माइनस का लेना पड़ेगा और ये पार्ट भी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, b माइनस का होना चाहिए था पर यहाँ पे प्लस का है, ठीक है। तो अब ये प्लस का कब हो सकता है, जब नीचे माइनस हो और ऊपर माइनस हो, तो दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, यानी a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। अगर यहाँ पे a की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे भी a की वैल्यू नेगेटिव होगी और यहाँ पे भी a की वैल्यू नेगेटिव ही होगी, तभी ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है। यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 एंड c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, -1। सब कुछ हुआ a के वैल्यू की वजह से, b की वैल्यू की वजह से। b यहाँ पे चेंज हुआ, b जैसे चेंज हुआ a को अपने आप को चेंज करना पड़ा, देन c ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज करेगा क्योंकि उसे भी 1 ही लेके आना है। इज इट ओके। नाउ अभी क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, यहाँ पे px इक्वल टू कर देना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, a की वैल्यू -1 x स्क्वायर मल्टीप्लाई में प्लस में b की वैल्यू -1 x प्लस में c की वैल्यू -1। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1। दैट्स आवर आंसर। ही हमारा पार्ट हो गया 4। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट पार्ट आपका लास्ट है इस एक्सरसाइज का, वो है 4 एंड 1, यानी सम कितना हुआ, 4 हुआ और प्रोडक्ट कितना है, 1 है। तो सम यानी अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में 4 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। ये क्या होता है, -b/a होता है। आगे का पार्ट करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू में 1 दिया है, नीचे कुछ नहीं है 1, ये क्या होगा, c/a होगा। अब a की वैल्यू देखो यहाँ पे फिर से चेंज होने वाली है। कैसे चेंज होने वाली है, a यहाँ पे माइनस का है, ठीक है, a यहाँ पे प्लस का है, लेकिन ऊपर माइनस का b होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्लस का है। इसका मतलब ये माइनस रहा होगा तभी ये माइनस कैंसिल आउट हुआ होगा, ठीक है ना। अगर ये माइनस था तो यहाँ भी a की वैल्यू यहाँ माइनस थी तो यहाँ पे भी माइनस होनी चाहिए, लेकिन प्लस चाहिए तो ये भी माइनस करना पड़ेगा। यानी a की वैल्यू कितनी होगी आपकी, -1 हो गया, b की वैल्यू कितनी होगी आपका 4 हो गया, देन सॉरी -4 हो गया, c की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, -1 हो गया। यानी सारे पार्ट आपके क्या होंगे, चेंज हो गए होंगे। अच्छा सॉरी यहाँ पे